मैं अम्मी को लेकर उस घर में जाना चाहता हूँ। तुम किसी से कहकर वहाँ की सफाई करवा दो, या फिर तुम लेने चले जाना। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। ये काम जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, क्योंकि अभी शॉपिंग भी तो करनी है हमें घर के लिए। और हाँ, रेस्टोरेंट के लिए किसी काबिल एतमाद को ढूंढने के लिए कहा था तुमसे। उस काम का क्या हुआ? मैं अकेले हैंडल नहीं कर सकता। तो क्या तुम रेस्टोरेंट छोड़ दोगे? पहले तुमसे जो कहा है वो करूँ, उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है मुझे। राब्ते में रहना। एक मिनट। हमारा बात करना जरूरी है। उमर, अगर तुम बहस करने आए हो तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, और ये बात दफ्तर में करना मुनासिब नहीं। ठीक है, फिर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरी अम्मी के खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं की दोबारा? आपको तो इस बात का डर था ना कि वो आपको मार डालेंगी। सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी माँ है। मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि वो जेल में जाए। हमारी शादी को 40 साल हो गए और इतने सालों हम एक साथ रहे हैं। लेकिन देखें, इतने सालों बाद भी आपने क्या किया? ब्रावो। उमर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। आपने उनसे एक घटिया मुआहदा किया है। शिकायत ना करने के बदले में आपने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया है। मैंने सिर्फ अपना हक वापस लिया है उमर। इसे आप हक कहते हैं? वाकई में आप जिसे हक कहते हैं वो आपकी एक छोटी सी वर्कशॉप थी। मेरी अम्मी की बदौलत है आज ये कंपनी। हम दोनों ने मिलकर उसे परवान चढ़ाया, और जब फल खाने का वक्त आया तो तुम्हारी माँ ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह उसमें से निकाल दिया। तो आपको सुकून मिल गया होगा ये सब कुछ वापस हासिल करके, ऐसा है? मैं यहाँ हूँ बाबा, मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। इसके अलावा उनका नाम बदनाम करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना इंतकाम ले रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मुझे कहीं से भी ये पता चला कि आपने मेरी अम्मी के वसाइल किसी और के हवाले कर दिए हैं, तो मैं कसम खाकर कहता हूँ आपको और सामने वाले को कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। एक मिनट। क्या तुम मुस्तफा की बात कर रहे हो? उसकी माँ की बात कर रहा हूँ, सवेरा की। समझ में आया आपको? बस अब बहुत हो गया उमर, ऐसा कुछ नहीं है। सवेरा की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं, ये बात मैं बार बार दोहरा चुका हूं। और हाँ, मुस्तफा के सामने ये डिस्कशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं।